एक सेमी डिस्क हो, सेमी डिस्क है ना बेटा, यूनिफॉर्म, ठीक है, ये इसका हो गया बेटा सेंटर, और रेडियस इसका कैपिटल आर। कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी डिस्क, ठीक है बेटा, फ्रॉम सी से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, बनाओ। सर आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे पास तो। हैं ये कैसे हो गया भाई? सर आ रही है। इस पे देखो आ रहा है किसी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। तुम्हारा नेटवर्क तो स्लो होगा, 1 मिनट वेट कर लो, आ जाएगा तुम्हारे पास भी स्क्रीन। डाउनलोडिंग स्लो हो रहा होगा, या एक बार मीटिंग से बाहर निकल के मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो। बेटा चैट नहीं भेजना, चैट नहीं पढ़ पाऊंगा ना मैं। बना के बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 1 सेकंड रुकिए। टू आर कॉमा पाई, 2r अपॉन पाई। 2r बाई पाई। और कोई बताओ। ऐसे 2r/π आ रहा है सर। 2r बाई पाई आ रहा है, चलो हम भी देखते हैं बेटा। देखो तो इसके लिए बेटा हमें एलिमेंट्री मानना पड़ेगा ना। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया बेटा, देखो कि ऐसे के बोर्ड देखो अगर, तो इसके लेफ्ट और राइट में डायग्राम है ना बेटा सेम, है ना। तो ऐसे मान लिया मैंने बेटा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। इसका फायदा मुझे क्या मिला, इसका फायदा मुझे ये मिला बेटा कि एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, बोलो होगा ना, बोलो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है वाई सी एम। वाई सी एम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा डीएम मानने के लिए क्या माना जाए बताओ, डिस्क एलिमेंट्री क्या मानते हैं बताओ, डिस्क एलिमेंट्री क्या मानोगे, मानोगे सर सेमी रिंग। रिंग। हाँ तो ये हमारा हो गया बेटा एलिमेंट्री, ठीक है। देख बच्चे इस एलिमेंट्री का रेडियस, इस एलिमेंट्री का रेडियस मान लिया जाए बेटा स्मॉल आर, है ना, और इसका थिकनेस मान लिया जाए डी आर, ठीक है। तो बता बेटा इस कंडीशन में इसका अगर मैं डीएम निकालूं तो डीएम क्या कहोगे, सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया, बोल बेटा होगा, है ना। तो बता बेटा इसकी लेंथ कितनी है, सेमी रिंग की कितनी लंबाई है, पाई आर, तो है ना, पाई और चौड़ाई है डी आर।
तो एरिया कितना हो गया, पाई आर, और मोटाई है बेटा डी आर। ठीक है, ठीक। और बता बेटा y यहाँ पे क्या हो गया, y क्या हो गया, तो कहोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, है ना बेटा। तो बताओ इस डीएम का जो उसने शेप लिया है बेटा, इस डीएम का शेप क्या है, बोलो, सेमी रिंग में बोलो। यस सर। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r बाई पाई होगा बेटा, 2r/5 होता है सर। है ना। अब इन दोनों को यहाँ पुट कर लो, इन दोनों को पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2r बाई पाई इंटू सिग्मा इंटू पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर इंटीग्रेशन, है ना बेटा, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर तो इज पूरा इक्वल टू, अब देखो बेटा पाई सब में कैंसिल हो गया, है ना, बोलो, होगा। yes, sir. और यहाँ हमारा बेटा नीचे क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो सिग्मा कट जाएगा बेटा, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बाई पाई, ठीक है। और ऊपर बच गया देखो आर डी आर, आर स्क्वायर डी आर, तो आर स्क्वायर डी आर क्या होगा इंटीग्रेशन आर क्यू डिवाइड बाई 3, और नीचे हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4r बाई 3 पाई, है ना। तो सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी डिस्क इज 4r बाई 3 पाई, ठीक है बच्चा। सर बोलो बोलो। हेलो सर। सर जैसे हाँ इसमें बोलो बेटा। डिस्क के केस में, सेमी डिस्क के केस में, जैसे हम लोग ने पहले किया था, जो पुराना वाला केस था वो आर्क में, तो सर हम लोग ने जो वाई लिया था YCM में, वो जो था वो हम लोग ने आर कॉस अल्फा लिया था, जो एक डिस्टेंस था वहां से। तो इस केस में हम लोग बच्चा स्मॉल आर। इस बात दिमाग में डाल, पहले जो तूने पढ़ा था बेटा वो रिंग था, सेमी रिंग या क्वार्टर रिंग, है ना बच्चा। अब डिस्क है बेटा, ये पूरा एरिया है, इसमें पहले वाले में सिर्फ लंबाई था, है ना। सर हाँ बोलो। सर इसमें रिंग का सेंटर ऑफ मास क्यों यूज किया है सर, y=2? हाँ सेमी रिंग का यूज किया है यहाँ पे, क्यों सर? क्योंकि एलिमेंट्री यहाँ किस शेप का है, एलिमेंट्री का आकार क्या है। जैसे पहले हमने क्या बनाया था बेटा, पहले बनाया था हम लोगों ने सेमी रिंग, तो सेमी रिंग में एलिमेंट्री क्या बोलोगे, पॉइंट मास। पॉइंट मास है सर। सेमी रिंग कैसे बनाओगे, तो बोलोगे छोटे छोटे पॉइंट मास लिया, उन पॉइंट मास को जोड़ करके एज पे जोड़ते जाएंगे बेटा, तो बन जाएगा सेमी रिंग, बोलो, यस है सर। ना। अगर पूछे कि सेमी रिंग कैसे बनाओगे, तो क्या होगा, देखो सेमी रिंग क्या करेंगे हम, पहले हम सोच लेंगे कि ऐसा कोई लाइन है ना बेटा। अब क्या करेंगे, सब जगह पे पॉइंट मास जोड़ते जाएंगे, बोलो, यस सब सर। जगह पॉइंट मास जोड़ते जाएंगे इस तरह से बेटा, तो बन जाएगा सेमी रिंग, बोलो, यस सर। है ना। लेकिन बताओ क्या इसी तरह से बन जाएगा तुम्हारा सेमी डिस्क, बोलते बेटा, इस तरह सेमी रिंग तो बन जाएगा तुम्हारा, लेकिन क्या सेमी डिस्क बनेगा ऐसे, नो सर। नहीं ना बच्चा। पॉइंट से मिलके लाइन बनता है, और लाइन से मिल करके एरिया बनता है, बोलो, है कि एरिया नहीं। बनता है। यस सर। हाँ, तो क्या क्या इसमें क्या कहोगे, फिर कहोगे छोटा सा रिंग लेंगे, फिर एक और बड़ा रिंग लेंगे, फिर एक और बड़ा रिंग लेंगे, बोलो बेटा, है ना। इस तरह से बहुत सारे रिंग को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो हमारा बनेगा सेमी डिस्क, बोलो, है कि नहीं, यस बोलो, सर। है आगे ना। तो आउट ऑफ दिस ऑल रिंग्स हमने क्या कहा कि देखो ये रेड वाला लाइन जो बनाया मैंने अभी, ये मेरा एलिमेंट्री है, ठीक ओके है बेटा। तो एलिमेंट्री का आकार क्या हो गया, सेमी रिंग, और सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r बाई पाई पे। 2r/2 बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है बच्चा। सर सर एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए जरा सर, ऊपर मत करिए सर। लिख लो, नहीं किया, लिखो।
हो गया? यस सर। यस सर। Find distance of center of mass of a uniform hollow sphere. Uniform hollow hemisphere. ठीक है बेटा? From its center. समझा बच्चा? एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर मानो, हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर हमारा ऐसा बोलो, होगा ना बेटा? ये इसका हो गया सेंटर, है ना? इस सेंटर से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है बताना है बेटा हम लोग को, और ये इसका रेडियस कैपिटल आर है बेटा। बनाओ। बोलो हॉलो हेमीस्फीयर क्या होगा एलिमेंट्री? सर एक सेकंड रुक जाइए सर। एलिमेंट्री क्या होगा बोलो, शेप क्या होगा एलिमेंट्री रिंग का? हो जाएगी। रिंग सर। रिंग हो जाएगी सर। बिल्कुल करो। सर R/4 आ रही मेरी। अच्छा और बताओ जी बच्चों कोई? यस सर R/4 ही आ रही है। R/2 आ रहा है? यस सर। गुड। देख बच्चा, इसका लिया जाए एलिमेंट्री। सबसे पहले तो बेटा माना मैंने ओरिजिन,
ये मैंने माना बेटा एक्स एक्सिस और ये मैंने माना बेटा परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस। ठीक है, अब देख बेटा यहां से थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे है ना बेटा, ऐसे माना मैंने एलिमेंट्री ऑफ एंगल डी थीटा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से काटोगे बेटा तो शेप क्या निकलेगा यहां से कट करके बाहर, बताओ। रिंग Ring. बनेगा बेटा, रिंग। बोलो, रिंग बनेगा ना ऐसा, बोलो। Yes, sir. ऐसा एक रिंग कट के बाहर आएगा बेटा, बोलो, है ना। और बताओ इस रिंग का जो रेडियस होगा बेटा वो इस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा या नहीं, नहीं सर। बोलो। नो सर, नहीं होगा ना बेटा, R/2 आएगा सर। इसका रेडियस कम होगा ना, इसका रेडियस ये मान लेते हैं आर स्मॉल आर, बोलो। ठीक है, तो देख बच्चा ये एंगल थीटा है तो फिर हमारा ये भी एंगल थीटा है ना। अब देख बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल जो बना वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसे बना, देखो ये हमारा है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर और ये एंगल है बच्चा थीटा। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा होगा, बोलो यस सर। होगा बेटा, है ना। और देखो बेटा इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी, पट्टी की चौड़ाई आर डी थीटा होगा बच्चा। यस सर। तो इसकी एरिया कितना हो गया, डी ए इक्वल टू कहेंगे 2 पाई आर, इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई बेटा आर डी थीटा, तो पुट कर दो, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, बोलो बेटा हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ इसके लिए डी एम क्या लिखोगे, तो कहोगे सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया, इसका मतलब सिग्मा इनटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, बोलो बेटा होगा होगा। यस और देख सर। बच्चा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, बोलो दिख रहा है बेटा तुमको, होना चाहिए ना, यस सर। डॉट दिखा रिंग का सेंटर, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे वाई सेंटर ऑफ मास ये होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम हाँ सर, अपॉन वो इंटीग्रेशन R/2 ऑफ डी एम, है ना बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई कितना है, देखो बेटा वाई तो ये है ना, बताओ वाई ये है ना, तो इस R ट्रायंगल sin में वाई क्या हो जाएगा बताओ, आर साइन थीटा, है ना बेटा। और डीएम क्या हमारा है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है बच्चा, इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हुआ डीएम, डीएम पुट करो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चा। अब सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर सब में कैंसिल हो गया और लिमिट क्या होगा बताओ, एंगल कहां से कहां जाओगे, 0 π/2 0 टू पाई बाई π/2 टू, है ना बेटा 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा देखो, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर बाहर निकाल लो, आर बाहर निकाल लो, क्या बचा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसे क्या बोल दोगे साइन 2 थीटा बाई 2 होगा बेटा, यस सर। 0 टू पाई बाई 2 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा क्या हमारा cos थीटा डी थीटा 0 टू π/2 पाई बाई 2, है ना बेटा। यस कोई दिक्कत तो बताओ, ना सर। सर ठीक डीएम है ना, लेने फिर डीएम और डीए ऊपर क्या लेने हो फिर जाएगा से बोलो, बता दीजिए। ये r बाई 2 हो जाएगा ना, और ऊपर क्या होगा साइन 2 थीटा क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा बाई 2, है ना बेटा, तो -2 1 cos θ/2। बाई 1, तो ये हो गया बेटा r बाई 2 ही ना हो जाएगा, बोलो। यस तो y सेंटर ऑफ मास फॉर hollow hemisphere is at r by 2 from O, ठीक है, लिख लो अच्छा। सर प्लीज एक बार री एक्सप्लेन करिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। सर
बोलो। सर वो इसकी जो रिंग हमने इसमें लिया एलिमेंट्री सर उसकी ब्रेथ बता दीजिए कैसे आर डी थीटा है हम्म जो रिंग इसकी ली है चौड़ाई ना। इसकी चौड़ाई तो ऐसे नहीं बनेगी बेटा। डायग्राम में देखो, जैसे मान लो इमेजिन करो, तुम ऐसे इमेजिन करो बेटा कि मान लो अगर प्याज हो, प्याज को तुम काटते हो बेटा, मान लो, है ना, तो गोल गोल जो रिंग बाहर में बना बेटा, रिंग बना, रिंग ना, बाहर में जो रिंग बना उसका स्लैंट होगा थोड़ा सा ना, ए शेप हो। तो यस सर। अगर प्याज के स्लाइस काटो बेटा, तो सबसे बाहर का जो लेयर होगा वो थोड़ा स्लैंट होगा ना। यस सर यस सर। हम्म सर कल का पेपर सर टाइम के हिसाब से सर थोड़ा टफ दिया था सर आपने। टाइम के हिसाब से टफ था। यस सर, पेपर थोड़ी लेंदी थी सर। अच्छा, यस कोई तो बात नहीं, पेपर ये बहुत तो लेंदी कॉमन थी। ये तो कॉमन कंपटीशन है, सब लोग हाँ सेम सर। प्लेटफॉर्म पे थे। यस सर। सर मेरा पेपर तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया था 15 मिनट बाद, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दिया पेपर फिर कब सही होगा? फिर ऑफलाइन दिया तुमने पेपर? प्रिंट निकाला उसका, तो उसके बाद फिर बैठ के किया। ओके, आगे देखो बच्चा, अब निकाला जाए, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड हेमीस्फीयर। ठीक है, सॉलिड हेमीस्फीयर बेटा ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक, तो देखो बेटा, सॉलिड हेमीस्फीयर अगर लोगे, तो ऐसा हमारा सॉलिड हेमीस्फीयर, बोलो, ये हमारा सॉलिड हेमीस्फीयर यस सर। का जो बेस होगा, ये भी एक साइकिल दिखेगा बच्चा, ऐसा ही रेडियस कैपिटल आर, है ना। इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बताओ इस बार एलिमेंट्री कैसा बनेगा? डिस्क। डिस्क बनेगा। खुद से करोगे या मैं करूं? हम सर कर खुद से लेंगे। करेंगे सर। करो। सर 3r/8 आ रहा है। 3r/8 3r/8 गुड। आएगा। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो, देख बेटा, फिर से वैसे ही मानना है, इसके सेंटर को मानना है बेटा ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, है ना बेटा। ऐसे मानने से फायदा क्या हमारा, देखो,
कि y के अबाउट डायग्राम सिमेट्रिकल है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही आएगा, है ना, x cm 0 हो जाएगा, है ना बेटा। अब यहाँ पे लेंगे बेटा एलिमेंट्री का शेप देखना। मैंने कहा यहाँ से ओरिजिन से y की हाइट पे, मान लो ओरिजिन से y की हाइट पे हमने चूज किया एक एलिमेंट्री। इस सब ध्यान देना बेटा, जो डिस्क हम मानने वाले हैं उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर इस पॉइंट पे आएगा, है ना बेटा। और उसका शेप की अगर बात करो तो उसका शेप कुछ ऐसा होगा, देखो। बोलो, ऐसा हमारा बेटा इसका शेप होगा, बोलो, है ना। ये हमारा डिस्क हो गया पूरा पूरा, ठीक है बच्चा, है ना। इस डिस्क के लिए आइडेंटिफिकेशन इसका ये है बेटा कि कहोगे ये हमने लिया है थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे लिया है बेटा, और इसकी जो मोटाई है ये है डी थीटा, ठीक। तो देख बेटा, ये अगर हमारा रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस हमारा स्मॉल आर है ना। तो इस डायग्राम में स्मॉल आर कितना बोलोगे, बताओ स्मॉल आर कितना हो जाएगा, बोलो। सर आर cos थीटा। आर cos थीटा। आर कॉस थीटा। और बोलो बेटा वाई कितना हो जाएगा, सर R वाई sin होगा 4r। आर साइन थीटा होगा बेटा, यस चलो सर। ठीक है। और हमने कहा बेटा इस डिस्क की जो मोटाई है ये है बेटा डी वाई, ठीक है। तो डिस्क की जो मोटाई होगी बेटा डी वाई, क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा। डिफरेंशिएट कर लो इसको, ये हो जाएगा बच्चा आर कॉस थीटा डी, बोलो होगा, होगा बेटा आर कॉस थीटा। इसका मतलब डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा बेटा आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चा, है ना। तो अब देख बेटा इसका अगर हम डीएम बोले तो डीएम क्या बोलोगे, डेंसिटी वॉल्यूम वाला ना, यस सर। डेंसिटी इस बार होगा वॉल्यूम वाला इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम डीवी, तो जाएगा बच्चा रो इनटू डीवी वॉल्यूम, डीवी कितना बेटा 4/3। पाई आर स्क्वायर डी वाई होगा बेटा। यस सर। इसका मतलब सिग्मा रो इनटू पाई आर स्क्वायर करो तो जगह पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डीवाई, डीवाई बेटा कितना आर कॉस थीटा डी थीटा, है ना, इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो गया पाई आर क्यू इंटू रो इंटू कॉस क्यू थीटा डी थीटा, बोलो बेटा होगा, होगा ना। यस सर। अब इसका लिखो बेटा वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई हो गया बच्चा हमारा आर साइन थीटा, डीएम हो गया हमारा पाई आर क्यू रो इंटू कॉस क्यू थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डीएम, डीएम क्या हमारा रो इंटू पाई इंटू आर क्यू इंटू कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा, बोलो बेटा होगा, है ना। 0 से पाई बाई 2, ये भी हमारा 0 से पाई बाई 2, ठीक है बच्चा। इसको इंटीग्रेट करो तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वाई सी एम इक्वल टू 3r/8, ठीक है बच्चा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सेमी हेमिस्फीयर का, साइन बोलो बोलो। थीटा फिर तो क्यूब आ रहा है। हाँ कॉस क्यूब करना पड़ेगा नीचे वाले को, ऊपर वाले को करने की जरूरत नहीं। हाँ वही ऊपर वही। वाले में देखो कॉस क्यू ईटा है और यहाँ साइन यस ईटा भी सर तो है यस ना बेटा, यस सर, ऊपर वाले में तो हो जाएगा सर। हाँ।
ठीक है बच्चा। हॉलो कौन का सेंटर ऑफ मास होगा बेटा h/3 पे, और सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास होता है h/4 पे। और तुमको बेटा सारे फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे यार, कोई रास्ता नहीं है इसका, है ना। रिविजन भले देख लिया हम लोगों ने, लेकिन तुम्हें याद ही करना है अल्टीमेटली। हॉलो सॉलिड, हेमिस्फेयर का, रिंग का, सेमी डिस्क का। सर इसमें एक चीज पूछनी थी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो कभी हम उसमें एलिमेंट्री को लेके डीएम निकालते हैं, और इसमें मतलब हम बोलो लोग बोलो। ने सर कुछ एग्जांपल्स में सर जो हम एलिमेंट्री लेते हैं, फिर उसकी हाँ शेप के हिसाब से डीएम निकालते हैं, उसका मतलब एरिया या वॉल्यूम लेते हैं। सर इसमें जो पूरा बिल्कुल। बल्क में जो शेप है उसको लेके डीएम ले, तो हम लोग ये कैसे, मतलब ये हम कैसे डिसाइड करें ये कि तो बेटा तुम्हें अपने खुद का बेटा, ये तुम्हारा सोचने का तरीका होगा, किसको क्या माना जाए एलिमेंट्री, है ना। किस किस चीज तुम्हें कैसे बनाना है, ये तो खुद तुम्हारा शेप का आइडेंटिफिकेशन करोगे बेटा, है ना। ये तुम्हें शेप कैसे बनाना है तुमको सोचोगे ना बेटा। और ये करते करते इतना तो प्रैक्टिस हम लोग को हो ही गया। अब इलेक्ट्रोस्टैट में भी किए थे बेटा हम लोग एलिमेंट्री की बात, है ना। अब सेंटर ऑफ मास से भी आ रहा है एलिमेंट्री की बात, जैसे कि रिंग का, फिर डिस्क का, है ना बेटा। हम लोगों ने किया था ना एलिमेंट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फील्ड निकालने के लिए। एलिमेंट्री हम उसको बोलेंगे बेटा, है ना, जो बेसिक चीज जो कि शेप को क्रिएट करने के लिए होगा, है ना। जैसे मान लो तुम्हें कहा जाए कोन कैसे बनाओगे, हॉलो कोन कैसे बनेगा बोलो। रिंग से। रिंग से बनेगा बेटा, है ना। और सॉलिड कोन कैसे बनेगा, डिस्क से। डिस्क से बनेगा, है ना। नोट कर लिया बेटा। यस सर। तो देखो बेटा कुछ बातें हैं जो हमने कहा कि फॉर ऑल यूनिफॉर्म बॉडीज, है ना बेटा, सारे यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा वो कहाँ होता है, बोलो बोलो। इज एट सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर, बोलो बेटा। जो उसके ज्योमेट्री का सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कि रिंग अगर पूरा हो बेटा, पूरी रिंग हो, तो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा, बोलो। यस सर। है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ any system always lies on heavier side, बोलो बेटा। जो साइड भारी होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास आएगा, बोलो, है ना। जैसे मान लो तुम्हें ये कहूं कि इमेजिन करो एक स्क्वायर प्लेट, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर प्लेट में जो आधा हमारा है बेटा ये बना हुआ आयरन का, ठीक है बेटा, और ये आधा बना हुआ बेटा वुड का। हम जानते हैं बेटा आयरन जो होता है वो वुड से ज्यादा भारी होता है ना, बोलो, है कि नहीं बेटा। तो सेंटर ऑफ मास किस ट्रायंगल में आएगा, अपर ट्रायंगल में कि लोअर ट्रायंगल में, आयरन। आयरन वाले में आएगा। जो साइड भारी होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। बात समझा ये। सेंटर ऑफ मास may be outside मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास हो सकता है
कि जहां मास डिस्ट्रीब्यूट किया हो उस लाइन पे ना हो, क्या बेटा? बट will always within outermost extremities of mass distribution। ठीक है बच्चा? जैसे इमेजिन करो, तुमसे कहा जाए बेटा ऐसा एक सेमी रिंग है, इस तरह का एक सेमी रिंग है बेटा, है ना? तो यहाँ जो मास का फैलाव है बेटा कहाँ है बताओ? एक लाइन में है ना, बोलो। यस सर। मास का जो फैलाव है वो लाइन पे है ना? कर्व लाइन में सर। बताओ, सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो ए से बी, इस लाइन थोड़ी आता है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आता है ना, बोलो आता है ना? यस यहाँ से सर। कितना ऊंचा आता है? 2r/π पे होता है ना बेटा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ए बी पे सेंटर ऑफ मास तो नहीं है बेटा, है ना? लेकिन ये पक्की बात है कि ए और बी और इस रिंग का अगर इसमें कहा कि आउटर मोस्ट बनाओ एक्सट्रीमिटीज, तो आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटीज कैसे बनेगा? ये बनेगा ना बेटा, बोलो बोलो, है ना? हम कहें क्या कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ मास इससे बाहर नहीं जाएगा, बोलो बेटा। बात समझा? इसे इमेजिन करो, हम सेमी रिंग ना बोले बेटा, हम बोले रिंग का एक छोटा सा पार्ट, सेमी रिंग ना बोले, हम रिंग का छोटा सा पार्ट बोले, इतना, है ना बेटा? हम ये भी जानते हैं बेटा इसका सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो ए से बी के बीच में नहीं होगा, बोलो, है ना? लेकिन देख बेटा जहां जहां मास बटा हुआ है, जहां जहां मास बटा हुआ है बेटा, वहां पे देखो आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटीज क्या कहोगे? ऐसे ना बोलेगा, बोलो, ये ना होगा, तो हम कहेंगे आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटीज ये एरिया है, सेंटर ऑफ मास इसी एरिया में कहीं ना कहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? सर पिछले समझा वाले बच्चा? केस में भी एरिया था क्या आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटी? आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटीज हमेशा एरिया ही होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ अच्छा। जहां जहां मास फैला है ना बेटा, उस फैलाव का मैक्सिमम स्पेस कवरेज, मैक्सिमम स्पेस कवरेज के अंदर ही आएगा हमेशा, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि इमेजिन करो बेटा बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, बोलो बेटा बहुत सारे आदमी हैं, है ना बेटा? ठीक है, अगर मान लो इस पूरे भीड़ का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है बेटा? तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे इसका आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटीज बनाओ। आउटर मोस्ट एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या बोला मैंने अभी? मैक्सिमम एरिया कवरेज। इस भीड़ का इस भीड़ का मैक्सिमम एरिया कवरेज कैसे बनेगा? देखो बनेगा, बोलो ऐसा। ये मैक्सिमम एरिया कवरेज है ना, बोलो बेटा। हम कहेंगे इस सेंटर ऑफ मास जो है इसी डॉट लाइन के अंदर कहीं पे आएगा, चाहे मास कुछ भी हो, इस डॉट लाइन के एरिया से बाहर सेंटर ऑफ मास नहीं आ सकता। अब समझ में आया एक्सट्रीमिटीज का मतलब? तो देख बेटा सेंटर ऑफ मास एक टर्म है और एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना? ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो कहेंगे बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। समझा बच्चा? बॉडी पे जो mg फोर्स लगता है ना, जैसे मान लो एक 10 किलोग्राम का एक बॉडी है बेटा, तो यूं कह सकते हो ना कि उसमें 1-1 किलोग्राम के 10 बॉडी है, बोलो यस सर। ना बच्चा? तो देखो 1-1 किलोग्राम के हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा ना? यस सर। जब 1-1 किलोग्राम के हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो फिर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। समझे बच्चा? है ना? अगर तुम कहते हो बॉडीज, द बॉडीज ऑफ साइज
very small than the radius of earth, है ना बेटा। ऐसा कोई बॉडी जिसका साइज जो हो क्या हो, अर्थ के रेडियस से छोटा हो, बहुत छोटा हो, है ना बेटा। अगर अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा होगा, है ना बेटा, तो हम मान सकते हैं ना उस बॉडी के हर पॉइंट के लिए जी का वैल्यू सेम होगा, बोलो। यस सर। जब हर पॉइंट पे जी का वैल्यू सेम होगा बच्चा, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे आएगा, है ना। तो क्या कहेंगे, द बॉडीज ऑफ साइज वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ अर्थ हैज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइडिंग, है ना बेटा। क्या होगा, ये कॉन्साइड करेगा हमेशा, ठीक है बच्चा, बात समझे ना। लेकिन मान लो अगर उसमें ये कहूं कि इमेजिन करो कि ये हमारा बच्चा अर्थ सरफेस है ना बेटा, अर्थ सरफेस, अर्थ के कितना रेडियस है बताओ, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अब मान लो अर्थ के सरफेस पे बेटा अगर हम लोग, है ना बेटा, एक ऐसा डंडा खड़ा कर दें, है ना बेटा, और डंडे की लंबाई जो हो 1000 किलोमीटर हो, है ना, तो अब बताओ क्या बोल पाओगे कि रॉड की लंबाई रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है? नहीं बोल पाओगे ना, है कि नहीं। अब क्या कहोगे बेटा, कहोगे नीचे वाले पोर्शन पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा, ऊपर वाले पोर्शन पे जी का वैल्यू कम होगा, बोलो बेटा। यस सर। है ना। इसके मैं तुमसे ये कहूं कि इस रोड को अगर आधा आधा सोचो, 500 किलोमीटर ऊपर, है ना बेटा, और 500 किलोमीटर नीचे, है ना बेटा, तो हम कहेंगे तो कंफर्म है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे ही आएगा, बोलो बेटा, है ना। लेकिन नीचे वाले में जी का वैल्यू ज्यादा है ना बेटा। यस सर। तो मास बराबर होते हुए भी नीचे वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, है ना बेटा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे आएगा, बोलो बेटा। सर अगर इसी को हॉरिजॉन्टल रखते तो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो कोइंसाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात। अभी वाले कंडीशन में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, सेंटर ऑफ मास ऊपर। क्लियर? यस सर। लिख ले बच्चा। बोलो बच्चा, कंपोजिट शेप्स का मतलब, कंपोजिट शेप्स का क्या मतलब बेटा? सर दो शेप से मिलकर बनी है। दो शेप से मिलकर बनेगा, सही बात। नहीं कर सकते क्या? क्या बेटा? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड नहीं कर सकते, किधर आएगा? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या था, बोलो। सेंटर ऑफ मास था बच्चा मास का एवरेज, बोलो, है ना। यस सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका एवरेज होगा? ग्रेविटेशन फोर्स का ग्रेविटेशनल का एवरेज। तो क्या बोलेंगे इसमें, वाई डी डब्ल्यू डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, है ना बेटा। क्या हो जाएगा, वाई डी डब्ल्यू का क्या होगा इंटीग्रेशन, डी एम इंटू जी, बोल बेटा। और नीचे भी क्या होगा, डब्ल्यू बराबर डी एम इंटू जी। इसको इंटीग्रेट कर लो। आगे बात समझ में? तो देख बेटा, अब कंपोजिट शेप्स की बात करें, मतलब ऐसे बॉडीज जो सिंगल शेप के नहीं है बेटा, दो शेप से मिलके बने हैं, है ना बेटा। तो दो शेप से मिलके बनने वाले जो बॉडीज होंगे बेटा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन का तुम फेस करोगे, दो तरह के क्वेश्चन तुम फेस करोगे, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन मास एडिशन, मास को ऐड किया गया, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा मास रिमूवल, मास काट के निकाल लिया, ठीक है बेटा। मास एडिशन का मतलब क्या है, इमेजिन करो कि मान लो
तुम्हारे पास एक डिस्क हो बेटा, या किसी भी शेप का कोई बॉडी हो, है ना, कोई भी एक खास शेप का एक बॉडी है, इस बॉडी का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, बोलो, है ना। ये कर दिया मैंने C1 फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इमेजिन करो, मान लो बच्चा कि इसी बॉडी पे एक और रख दिया बॉडी हमने, इसी बॉडी पे एक और बॉडी रख दिया ऐसे, मान लो, ठीक है बेटा। तो देखो इस बॉडी का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, बोलो बेटा, होगा ना। तो मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये C2 है ना, और इस कॉम्बिनेशन का हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, है ना बच्चा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी Concentrated. कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब C1 वाले पॉइंट पे आ गया M1 और C2 वाले पॉइंट पे आ गया बच्चा M2, है ना। अब कहेंगे मान लो कि अगर तुमने ये ओरिजिन चूज किया है, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बेटा ये हो जाएगा इसका R1 वेक्टर, बोलो, होगा ना, ठीक है। और कहेंगे ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चा, R2 वेक्टर, ठीक है। अब कह देंगे हम कि सेंटर ऑफ मास R CM वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बाई M1 प्लस M2, होगा बेटा, बोल, यस सर। है ना। भले ही बेटा लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग वेक्टर फॉर्म में, लेकिन अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, है ना बेटा। मतलब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे XCM M1 X1 प्लस M2 X2 बाई M1 प्लस M2, है ना बच्चा। YCM M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, समझे बच्चा यहां तक, ठीक है। अब देखो बच्चा मास रिमूवल, मास रिमूवल का मतलब क्या होता है कि मान लो एक बॉडी, फिर से शेप ऐसा मान ले बेटा, बॉडी का शेप, है ना। इमेजिन करो कि ये बॉडी हमारा यूं है बेटा कि इसका कहीं सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का कहीं सेंटर ऑफ मास है बेटा, ये मान लेते हैं इसका हम C1, दिखा बच्चा C1, है ना। अब कहते हैं ऐसा बेटा, मान लो इसमें से कुछ मास हमने काट के निकाल लिया, इस मास में से कुछ मास हमने काट के निकाल लिया, तो कुछ मास जब तुम काट के निकाले, जो शेप, जो चीज बाहर निकली वो ऐसी बाहर निकली बेटा, बोलो, बोलो, है ना। इसका हमारा ये सेंटर हमारा है बच्चा C2, ठीक है। उसका हमारा सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया C2, ये हमारा हो गया बच्चा C2, ठीक है। फिर से क्या करना है, फिर से मानना है बच्चा ओरिजिन, मान लो हमारा ओरिजिन बेटा, ओरिजिन से ये हो गया वेक्टर हमारा R1 वेक्टर, और ये हो गया बच्चा वेक्टर हमारा R2 वेक्टर, है ना बेटा। अब बोलो M1 का मतलब क्या है, बोलो, मास ऑफ C1, मास मास सर ऑफ दोनों C1, का मास। फर्स्ट बॉडी का मास बेटा, ब्लैक वाले बॉडी का मास, यस सर। है ना, यस सर। ब्लैक वाले उस बॉडी का मास जिसमें से काट के कुछ भी निकाला नहीं गया, यस सर। है ना, विदाउट द कैविटी क्रिएटेड, है ना बेटा। यहाँ फर्स्ट बॉडी कौन है, तो कहेंगे विदाउट कैविटी, बोल बेटा, बिना कैविटी का फर्स्ट बॉडी है, ठीक है। और सेकेंड बॉडी कौन है, जो कैविटी का शेप है, बोलो बेटा, बात समझा ना। तो Yes, क्या sir. आएगा, R सेंटर ऑफ मास वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर माइनस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाई M1 माइनस M2, समझो बेटा। मास एडिशन में सब जगह प्लस साइन देख रहे हो, है ना यस बेटा, सर, और यस मास सर, रिमूवल में हर जगह माइनस साइन, नेगेटिव, क्लियर, यस सर, सर बिल्कुल। बोलो। सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि मतलब सेंटर ऑफ मास पुरानी वाली बॉडी का जो पहली थी विदाउट कैविटी, उसका शिफ्ट हो गया एक तरह से। तो वही तो निकालना है कितना शिफ्ट करेगा, है ना बेटा। जो पहले C1 पे था, अब नया सेंटर ऑफ मास पे आएगा, वही तो निकालना है हम लोग को बच्चा, कितना शिफ्ट करेगा, ठीक है। यस सर। लिख लो बच्चा।
देख बेटा सवाल में कहता है कि एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, ठीक है बच्चा, एक स्क्वायर प्लेट है और एक डिस्क है ना, ठीक, स्क्वायर प्लेट और एक डिस्क, और ये जो हमारा है बच्चा ये हमारा स्मॉल है ना। तो कहता है बेटा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ center of mass of the system of square plate plus disc है ना बेटा, of same material सेम दोनों का है, of same material and same thickness, मोटाई भी सेम और मटेरियल भी सेम। समझ गया बच्चा? ठीक है, इसमें तुम्हें यूज करना है पाई इक्वल टू 3, ठीक है। कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ स्क्वायर प्लेट और प्लस डिस्क, स्क्वायर का प्लेट स्क्वायर शेप का प्लेट हो गया बेटा, डिस्क हो गया, है ना। मटेरियल सेम, मोटाई सेम, तो सरफेस मास डेंसिटी सेम मान लोगे, है ना बच्चा? यस सर। बनाओ। रेडियस क्या होगा? जितना बेटा स्क्वायर का साइड लेंथ है ना, यस सर। उतना ही डायमीटर है सेमी डिस्क का। ठीक है। ये डिस्क है ना सर? हाँ डिस्क है। कर लिया बच्चा? यस सर। सर एक सेकंड रुक जाइए इसमें। सर 5a/4 a/2 5a/4 a/2 ना, इधर गड़बड़ लग रहा है बेटा। सर 4a + 3a पाई बाई 8 + 2 पाई, और सर इधर पाई सर पुट करो आएगा ना, पाई पुट 4a करो, + पाई पुट पाई करो। सर 4a + पाई बाई 8 + 2 पाई। कहा था ना बेटा, पाई का वैल्यू 3 पुट करो और देखो क्या आता है अच्छा आंसर। अच्छा अच्छा, पाई = 3। तो देख बच्चे, ये हो गया फर्स्ट बॉडी और ये हो गया सेकंड बॉडी, ठीक है बेटा। मास डेंसिटी के लिए क्या लिया जाए बताओ?
सिग्मा लैम्डा रो कौन सा बोलो? सिग्मा। सर सिग्मा। सिग्मा। तो बोलो बेटा m1 कितना रखा जाए? सिग्मा ए सिग्मा स्क्वायर। इंटू ए स्क्वायर। m2 कितना लिखा जाए? सिग्मा पाई ए स्क्वायर। पाई a बाई 2 ना बेटा, है ना? रेडियस a बाई 2 होगा ना? यस सर। तो हो जाएगा 3 सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4, पाई पुट कर दिया 3। ठीक, अब चलो देखो निकला जाए बेटा XCM। तो XCM क्या कर देंगे हम लोग? m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू m1 कितना बच्चा? सिग्मा ए स्क्वायर इंटू ए बाई 2 प्लस m2 हो गया बच्चा 3 सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4 इंटू बोलो कहां सेंटर ऑफ मास? 3a बाई 2 पे होगा बेटा, होगा, डिवाइड बाई सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4, है ना बेटा? अब सबका सिग्मा ए स्क्वायर कैंसिल कर लो, तो क्या बचा देखो तो ऊपर में 1/2 प्लस 9/8, है ना बेटा? 1/2 प्लस 9/8, तो 1/2 को बोल सकते हैं बेटा 4/8, तो 4/8 प्लस 9/8 ये हो जाएगा बच्चा 13/8 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 7/4, इसका मतलब 13/14 एन आएगा देखो तो, यस सर क्लियर। ये है ना? ठीक है। अब देखो बेटा वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास में m1/1 प्लस m2/2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बोलो बेटा यस सर। क्या दिख रहा है तुम्हें कि वाई सेंटर ऑफ मास दोनों का बराबर ना है बेटा? बताओ। यस सर। m1 इंटू a बाई 2 प्लस m2 इंटू a बाई 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कट जाएगा ना बेटा? यस a बाई 2 हो जाएगा, बोलो, है ना? यस तो आंसर हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना? x में 13/14, y में a बाई 2 हो गया बच्चा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा कोई डिस्कस तो नहीं करना हम लोग को ना? सर्कुलर मोशन दिया हुआ था ना होमवर्क में एक्सरसाइज 1, यस सर। किया था तुम लोग? सेक्शन ABC दे रखे हैं। नहीं पूरा दिया था, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने बोला था फिर मैं। नहीं हुआ सर। अभी नहीं करा सर। चल कोई बात नहीं, कल कर लेना, कल कर लेना उसको। देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल हमारा ये है कि एक डिस्क मान लो, है ना? इस डिस्क में से एक डिस्क काट के निकाल लिया बच्चा हम लोगों ने, इस डिस्क में से एक डिस्क काट के निकाल लिया, ठीक है? छोटा हो गया डिस्क, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। नहीं छोटा कैसे बन गया इतना? ठीक, बाकी जो हमारा पोर्शन बच गया बेटा, ये पोर्शन बच गया, देखो ये हमारा पोर्शन बच गया, इसका रेडियस है बेटा कैपिटल R, और ये इसका सेंटर है बड़े वाले का C। तो सवाल कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम C, करो।
हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर आज की ये लेक्चर की लिंक डाल देना ग्रुप पे, वो क्या मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था तो अभी ज्वाइन किया है। ओके बच्चा। ठीक है सर, थैंक यू सर। -r/6 कॉमन 0 सर। बिल्कुल सही बात। -r/6, 0। -r/6, 0 बिल्कुल ठीक बेटा। देखो मैं भी करता हूं। देख बच्चा, इसको मान लिया हम लोगों ने ओरिजिन, इसी कॉमन सेंटर को ही मान लिया ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चा। ये हो गया छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास, ये हो गया बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो फर्स्ट बॉडी के लिए m1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। दूसरे बॉडी कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई, देखो r/2 हो जाएगा बच्चे, बताओ ठीक है। तो एक्स सी एम इक्वल टू हो जाएगा बेटा m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, है ना बेटा। m1x1 ये हो गया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 0 माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर इंटू r/2, है ना बच्चा, डिवाइड बाई सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r/2 का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 1/8 r डिवाइड बाई
3/4 है ना बेटा, तो हो जाएगा -r/6। तो सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया बच्चा कोऑर्डिनेट, x में -r/6 और y में 0। सर बोलो सर y में 0 तो बेटा, क्या तुमको दिख रहा है बेटा, x एक्सिस पे जैसा डायग्राम ऊपर है वैसा ही डायग्राम नीचे भी है, यस सर, सिमेट्रिकल है ना x के अबाउट। यस सर, यस सर। तो सर ऐसे केस में फिर y में नहीं लेंगे हम लोग, क्या जब सिमेट्रिकल है x के अबाउट तो मतलब हम y में नहीं लेंगे। क्यों निकालेंगे, निकालेंगे ही नहीं, पता है ना कि सेंटर ऑफ मास y x एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं आएगा। ओके सर। देखो बच्चा, सवाल ये है कि एक हॉलो कोन है ना बच्चा, एक हॉलो कोन मान लिया जाए, हॉलो कोन का जो रेडियस तुमको है बेटा ये r दिया हुआ है, मान लो हॉलो कोन का रेडियस हमारा r, ये हमारा रेडियस हो गया बेटा इसमें r, कैपिटल R, और इसकी जो हाइट है बच्चा ये दिया हुआ h है ना। और कहता है बेटा देखो क्या किया हम लोगों ने कि नीचे में इसके लगा दिया एक डिस्क, हॉलो कोन में अगर नीचे में डिस्क लगा दो तो कौन बंद हो गया पूरा तरह से, बोलो कवर्ड कौन हो गया ना ये, बोलो बेटा ये क्या हो गया, एक हॉलो कोन प्लस एक डिस्क। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है कि ए डिस्क ऑफ सेम रेडियस is attached at the base of hollow cone, है ना, of same material, material same है, same material and same thickness, material भी same और thickness भी same। ठीक है बच्चा, तो कहता है find ratio h/r for which the combination has center of mass like a solid cone। समझे बेटा, इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास वहां होना चाहिए जहां पे एक सॉलिड कोन आता हो। समझ गए? यस सर। चलो बनाओ।
ट्राई कर लिया बच्चा? सर √5/2. √5/2. Two. Anybody else? देखो बच्चा, मैंने मान लिया कि स्लैंट एज हमारा एल है, ठीक है बच्चा, ठीक, और इसको मैंने मान लिया बेटा ओरिजिन, इसके सेंटर को मैंने मान लिया ओरिजिन, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा बेटा वाई एक्सिस। देख पा रहे होगे कि वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है बच्चा, बोलो वाई के चारों तरफ सिमेट्रिकल है ना? Yes इसका sir. Yes मतलब sir. एक्स सी एम 0 होगा, वाई सी एम निकालेंगे हम लोग, वाई सी एम इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा? अब बताओ सवाल में क्या कहा था कि पूरे का सेंटर ऑफ मास कैसा होना चाहिए? लाइक ए सॉलिड कोन। तो बच्चा सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? h/4 h/4। अब m1 मेरा फर्स्ट है बेटा नीचे वाला और सेकंड बेटा ऊपर वाला। फर्स्ट वाले के लिए कितना बोलेगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया बेटा, Yes sir. y1 0 हो गया ना, प्लस यस सर। ऊपर वाले के लिए सिग्मा पाई आर एल सरफेस एरिया कोन का, है ना, और h/3 सेंटर ऑफ मास की दूरी Sir 2 डिवाइड बाई pi r l m1 होता है या सर pi r l? पाई एल होता है बेटा। अच्छा सर गलत हो गया। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई आर एल, है ना बेटा? सबका सिग्मा कैंसिल कर दो, सबका सिग्मा कैंसिल करो, सबका पाई आर कैंसिल करो, है ना बेटा? क्या बच गया बोलो? एच भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बनेगा बेटा 1/4 इक्वल टू एल इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस एल, है ना बेटा? बोलो ठीक। इसका मतलब क्या हो गया देखो, 3r प्लस 3l इक्वल टू 4l, ये ना आ रहा बेटा? इसका मतलब क्या हो गया देखो, इसका मतलब हो गया बच्चा r/l इज इक्वल टू 1/3, बोलो बेटा, है ना? तो अगर इस एंगल को मान लो मैं थीटा, तो ये क्या निकल गया हमारा? ये निकल गया बच्चा साइन थीटा। और हमें चाहिए था क्या? हमें चाहिए था h/r। h/r का मतलब हो गया cot थीटा। cot थीटा कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई बेस 1। इसका मतलब बेटा h/r हो जाएगा 2√2। समझ गए? सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर। क्या? सर जब हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, क्योंकि हम सॉलिड कोन के वॉल्यूम लिए क्यों कर रहे हैं निकालेंगे बेटा? तो हॉलो कौन है? सर, लेकिन COM उसका लाइक सॉलिड कोन होना चाहिए ना? हाँ, सेंटर ऑफ मास का जो होना चाहिए वो सॉलिड कोन के जैसा होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास क्या एक पॉइंट है ना रे? अच्छा, सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है ना? यस सर। लिख लिया बच्चा? एक मिनट बस स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का सर। क्वेश्चन का ओके हो गया सर, थैंक यू। देखो बेटा अगला सवाल। अगला सवाल मैंने कहा कि एज्यूम करो कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है बेटा, एक हॉलो हेमिस्फीयर है ना? देखो एक हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, और समझो हॉलो हेमिस्फीयर के नीचे लगा दिया एक डिस्क, है ना बेटा? हॉलो हेमिस्फीयर के नीचे लगा दिया हमने एक डिस्क लगा दिया, ठीक है। और डिस्क जो हमारा है ये बेटा अलग मटेरियल का है, ये मटेरियल अलग है, डेंसिटी σ1, ये अलग मटेरियल है σ2, है ना? कहता है बेटा
a disk of same material. A disk of same material is attached. सर सेम का आपको तो कहते डिफरेंट ओ मटेरियल है। सेम नहीं सेम कर दिया ना मैंने, गलत हो गया ये तो डिफरेंट मटेरियल है। Different material is attached at the base of a hollow hemisphere. ठीक है बच्चा, कहता है फाइंड रेशियो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, है ना बेटा, so that the combination has center of mass like a solid hemisphere. समझा बच्चा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास एक सॉलिड हेमीस्फीयर के जैसा हो। सर इसमें कुछ रेडियस वगैरह दी है क्या? की जरूरत क्या, रेशियो चाहिए बट रेशियो आर मान लो, रेडियस आर तुम मान लो, 3/2 आ 3/2 आ रहा है रेशियो। ओके वैसे 3/2 है। 3/2 ही आ रहा है। चलो हम भी देखें बच्चा, देखो कहेंगे बेटा वाई सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू, चलो इसको मैंने मान लिया बेटा, इसे फर्स्ट नहीं है सेकंड है ना, ये है फर्स्ट बेटा और ये है सेकंड, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सो वाई सेंटर ऑफ मास m1/1 प्लस m2/2 बाई m1 प्लस m2 है ना बेटा, 3/2 आ रहा कितना है। हो गया, ये हो जाएगा 3r/8 ना बेटा, और m1 क्या लिखोगे बताओ, सिग्मा 1 इंटू 2πr² है ना बेटा, और y1 हो जाएगा कितना r/2 प्लस m2 क्या बच्चा, सिग्मा 2 इंटू इसका एरिया हो जाएगा πr² इंटू बेटा 0 है ना, डिवाइड बाई सिग्मा 1 इंटू
2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, सब में पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा 3/8, 3/8 इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, है ना बेटा। बोलो तो कितना हो जाएगा ये 6 सिग्मा 1 प्लस 3 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 8 सिग्मा 1, है ना। इसका मतलब बेटा हो गया 2 सिग्मा 1 इक्वल टू 3 सिग्मा 2। ठीक है, बिल्कुल सही बताया तुमने आंसर। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 3/2। समझ गए? यस सर। चलो बच्चा आगे तेरा होमवर्क, आगे तेरा होमवर्क क्या दे दूं सर्कुलर मोशन में? सर उसे क्या कर करेगा लेंगे। बताओ? सर वो स्क्रीनशॉट लेने हैं। एक्सरसाइज 2 में दे दे सर। एक्सरसाइज 1 तो पूरा करना था ही तुम लोग को हो ना। गया। हाँ, सर हो गया सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कर लेना 10 क्वेश्चन और कर लोगे? बोलो। यस कर यस लेंगे। कर एक्सरसाइज लेंगे 2 पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन। चलो कल करते हैं डिस्कस फिर। ठीक है बच्चा, बाय। बाय सर। लिंक भेज देना।